ईरान की पार्लियामेंट ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का अप्रूवल दे दिया है और अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग के ऊपर छोड़ा है। और अगर ये काउंसिलिंग स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का फैसला लेती है तो इससे दुनिया भर के देशों की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से स्लो डाउन होगी, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी पैसेज से होकर के गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, इन सबकी इस स्टेट पर भारी डिपेंडेंसी है अपने ऑयल को ग्लोबल मार्केट में बेचने के लिए। पर ईरान इस आखिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करना ही क्यों चाहता है? तो दरअसल बात ये है कि कुछ समय पहले ईरान और इजराइल में वॉर शुरू हुआ था। इसी के बीच अमेरिका ने 22 जून को ईरान के ऊपर एक बड़ा एयर स्ट्राइक कर ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। फोर्दो, नतांज और इस्फहान ये वो न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब ईरान इसी के रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने का प्लान कर रहा है। दरअसल ये जो पर्शियन गल्फ है वो 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ है और इसके बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और इसी पर्शियन गल्फ में सभी गल्फ देशों के बड़े बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। और इस स्ट्रेट को बंद करने का मतलब है कि कोई भी गल्फ देश अपने ऑयल को बाहर नहीं बेच पाएगा। अब जो भी देश गल्फ से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं अब वो ऑयल को इंपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया का 40% क्रूड ऑयल और 50% गैस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर ही इंडिया पहुंचता है। स्ट्रेट बंद होगा तो इंडिया यहाँ से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, दूसरी खाने पीने वाली चीजों के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इसका असर इंडिया के आम इंसान की जेब पर देखने को मिलेगा। हालांकि इंडिया के अलावा चाइना, साउथ कोरिया और जापान की भी ये सेम स्थिति होगी, क्योंकि ये सारे देश भी गल्फ के ऑयल पर हेवीली डिपेंड है। एंड आई होप सो यू लाइक माय दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।